साल 2025 खत्म होने वाला है, जिसके बाद भारत अब नए साल यानी 2026 में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तकनीकी टकराव और सेमीकंडक्टर आपूर्ति को हथियार बनाने की नीति ने पूरी दुनिया को सतर्क कर दिया। इसी चुनौती को अवसर में बदलते हुए भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना और सेमीकंडक्टर के स्वदेशी निर्माण की दिशा में निर्णायक कदम उठाए। हर बढ़ते साल में भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ रही और दुनिया भर में दबदबा कायम हो रहा है। इस पूरे साल साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने कई मुकाम हासिल किए। एआई, चिप मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस सेक्टर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। साल 2025 खत्म होने वाला है, जिसके बाद भारत अब नए साल यानी 2026 में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तकनीकी टकराव और सेमीकंडक्टर आपूर्ति को हथियार बनाने की नीति ने पूरी दुनिया को सतर्क कर दिया। इसी चुनौती को अवसर में बदलते हुए भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना और सेमीकंडक्टर के स्वदेशी निर्माण की दिशा में निर्णायक कदम उठाए। इस पूरे साल साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने कई मुकाम हासिल किए। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, जहाज, कार, टीवी जैसी तमाम चीजों में इस्तेमाल होने वाली सबसे जरूरी चीज सेमीकंडक्टर का निर्माण भारत में हो रहा है। भारत में सेमीकंडक्टर का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और सेमिकॉन इंडिया 2025 में इसकी झलक देखने को मिली। सितंबर 2025 में आयोजित इस कार्यक्रम में दुनिया भर की 350 से ज्यादा कंपनियों और पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया। आज तमाम बड़ी कंपनियां भारत में इसके लिए फैब्रिकेशन और टेस्टिंग यूनिट्स बना रही हैं। भारत का टारगेट है कि 2030 तक ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में कम से कम 10 से 15% हिस्सेदारी हासिल की जाए। हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ाया। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मोदी सरकार में 6 प्रोजेक्ट्स पहले से ही स्वीकृत हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण शुरू हो चुका है। इसके अलावा साल 2025 में 4 नए प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है, जिसके तहत ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में प्लांट्स लगाए जाएंगे और इसमें 4,594 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे घरेलू चिप उत्पादन, पैकेजिंग और एडवांस मटेरियल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे 2000 लोगों को नौकरी मिलेगी। साल 2025 में भारत ने ग्रीन एनर्जी में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। कुल बिजली उत्पादन में ग्रीन एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़कर 51% हो गई। इसमें रिन्यूएबल, हाइड्रो और न्यूक्लियर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली शामिल है। बिजली उत्पादन क्षमता 500 गीगावाट के पार पहुंच गई है, जिसमें गैर जीवाश्म ईंधन से पैदा होने वाली बिजली की हिस्सेदारी बढ़कर 256.09 गीगावाट हो गई है। रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में सोलर पावर की हिस्सेदारी बढ़कर 127.33 गीगावाट और विंड पावर का योगदान बढ़कर 53.12 गीगावाट हो गया है। साल 2025 में भारत का स्मार्टफोन मार्केट शिपमेंट तेजी से बढ़ा। फोन मार्केट ने सालाना आधार पर 7% की वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा प्रीमियम उत्पादों को बढ़ावा देने में एप्पल, वीवो और मोटोरोला की भूमिका अहम रही। 2025 की तीसरी तिमाही में वैल्यू को लेकर एप्पल 30% शेयर के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद 22% शेयर के साथ सैमसंग का स्थान रहा। भारत ने साल 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की दुनिया में बड़ी छलांग लगाई। एआई को लेकर आई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ने बता दिया कि एआई के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। अमेरिका और चीन के बाद भारत में एआई क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। भारत में इंसानों की मदद के बिना एआई के जरिए रिसर्च, क्लाइमेट मॉडलिंग, मेडिकल डायग्नोसिस, लॉजिस्टिक, एजुकेशन जैसे कई काम किए जा रहे हैं। मोदी सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा के बजट का ऐलान किया था। भारत ने इसी साल पहली बार चलती ट्रेन से मिसाइल को लॉन्च किया। ये पहली बार था जब खास डिजाइन वाले रेल लॉन्चर से मिसाइल टेस्ट फायर की गई। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिसके पास कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम है, यानी रेल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए भी मिसाइल छोड़ी जा सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में भारत की सेमीकंडक्टर सेक्टर ने इस साल न केवल बड़ी उपलब्धियां हासिल की, बल्कि डिजिटल इंडिया के अभियान को भी एक नई प्रगति प्रदान की। अब भारत न केवल डिजिटल दुनिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, बल्कि सेमीकंडक्टर उत्पादन, रिसर्च और इनोवेशन के मामले में भी अपनी अहम पहचान बना रहा है।